हाँ बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो मैंने कहा था उसी को ही करने थे आपको। अच्छा, टेंथ। टेंथ नहीं बना जी। चलिए, टेंथ हम करते हैं। हेलो गुनीश, टेंथ हो गया? हाँ जी, हो गया था सर। चलिए ओके। एक भी सबका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है ना, इसलिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल है ना। फिर भी है ना, जो नहीं बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो वैल्यू ऑफ क्या निकालना है? साइन 30 पाई क्या है? ये आपका 15 पाई बाई क्या हो गया? 32 हो गया। नेक्स्ट आपका कितना हो गया? साइन 7 पाई बाई 32। अच्छा 16 है। ओके, ये है आपका 16 है, और इंटू क्या है? साइन आपका है 3 पाई बाई 8 है। ये ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, बताइए क्या करेंगे हम इसे। साइन को बताइए क्या करें, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे? ये पूरे असाइनमेंट आपको कराऊंगा, बिल्कुल है। तभी जाकर के परफेक्शन आएगी। ये जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल है। अभी तो दोहरा मैंने दिया है आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि थोड़ी सी आपकी हैबिट बनेगा, बिल्कुल है ना, असाइनमेंट करने के। हाँ बताइए, आने आने प्लीज, अब क्या करेंगे इसमें? एक सेकंड सर, मैं कॉपी ला रहा हूँ। देखिए साइन में आपका कितना हो गया, बिल्कुल है। हैं? सबके नीचे 32 लाएंगे। चलिए डाल दीजिए आपने, सबके नीचे में 32 डाल दिया। ये आपका कितना हो गया? 2 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 हो गया जी, ठीक है। 32 आ गया। नेक्स्ट बताइए। कॉस के साथ तो फॉर्मूला है, साइन के साथ तो फॉर्मूला नहीं है। नहीं, कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 4a, कॉस 8a है, तो मैंने क्या किया था, आगे लेकर के साइन 16a अपॉन क्या किया, 16a, और साइन क्या किया था। तो यहां भी आपको पहले इसमें क्या कर ले, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन, सॉरी, कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए क्या होगा, cos π/2 माइनस आपका देखिए तो कुछ ऐसा 8, कुछ, चलिए ठीक है। चलिए कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कॉस में ही फॉर्मूला लगना है। ये आपका कितना हो गया? 15 π/32 हो गया। तो बताइए कितना हो जाएगा? कॉस 32 एलसीएम, ये आपका कितना हो गया? 16 पाई और माइनस 15 पाई, बताइए कितना हो गया? कॉस पाई बाई कितना हो गया? 32 हो गया। ये ठीक है, समझ में आ रहे हैं? और फिर आगे बताइए क्या हो गया, सिमिलरली बताइए ये कितना हो जाएगा आपका? कॉस π/2 और माइनस क्या हो गया? 14 पाई, ये आपका कितना हो गया अपॉन 32 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? कॉस, ये आपका हो गया 32, तो ये आपका कितना हो गया? 16 पाई माइनस 14 पाई, तो ये आपका कितना हो गया आपके? कॉस आपका कितना हो गया आपका? 2 पाई बाई क्या हो गया? 32 हो गया जी, कुछ ऐसा ही आ रहा है। और ये आपका नेक्स्ट बताइए कितना हो गया? कॉस आपका π/2, और ये आपका कितना हो गया? 8 पाई/32, तो बताइए कितना हो गया आपका? कॉस 32 का कितना होगा? 16 - 8 पाई। ये ठीक है। 16 कैसे हो गया? हाँ, 16 - 8 पाई, बताइए कितना हो गया आपका? 8 पाई/32 हो गया। हाँ, कुछ बन रहा है? 2 पाई, एक को मैंने सही लिखा है। 8 - 32, 16, नहीं ये 12 होना चाहिए ना। हाँ ये है ना, ये कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। हाँ ये 4 पाई आ गया, ठीक है, आ गया बिल्कुल, अपना आ गया। ये कितना हो गया? 4 पाई/32। अब आप देख रहे हैं ये मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? cos a, cos 2a, और cos क्या हो गया? 4a, कुछ ऐसा ही आ रहा है। यही है ना। ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया a, ये कितना हो गया? 2a, और ये कितना हो गया? 4a हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? साइन कितना हो गया? 8, यानी कितना हो गया? 8 पाई बाई क्या होगा? 32 अपॉन, बताइए क्या हो गया? यहाँ पे क्या होगा? π/32 का है, ये कितना हो गया? 1/8 अपॉन, बताइए कितना हो गया? ये क्या हो गया?
ये हो गया साइन पाई बाई 32। जी ठीक है, यही होगा। चलिए आंसर मैच कराइए तो देखिए क्या आ रहा है वो। और ये बताइए ये कितना हो गया, 8 4 जा क्या हो गया 32। ये कितना हो गया साइन पाई बाई 4 हो गया। और नीचे क्या होगा 8, और दिस इज साइन पाई बाई 32। जी ठीक है, साइन पाई बाई 4 कितना हो गया, कितना हो गया 1/√2 हो गया। ये आपने 1/2 डालेंगे तो कितना होगा 1/8√2 अपॉन क्या हो गया साइन पाई बाई 32 हो गया। देखिए ऑप्शन बताइए क्या हो गया। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे इसको। साइन कॉस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस में। तो ये आपका कितना हो गया 1/8√2। और ये कितना होगा साइन को बताइए क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 और माइनस क्या होगा पाई बाई 32। तो ये आपका कितना हो गया 1/8√2 अपॉन क्या हो गया, ये हो गया कॉस, ये आपका कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 32। और ये कितना हो गया आपका 15। ये आपका हो गया 15 पाई बाई कितना हो गया आपके 15 पाई आ गया। ये ठीक है, यही है ना। क्योंकि 16 माइनस पाई क्या हो गया 15 पाई बाई 32। तो देयरफॉर ऑप्शन बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। हेलो कुनीश, ठीक है, हाँ जी यही है, सर ठीक। यही था ना। हाँ जी बताइए हाँ। आगे क्या किया। जो मैंने कहा है वही कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जितना दिया है ना उतना ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। जी बताइए आगे क्या किया आपने। 17 थोड़ा सा मुश्किल है उसे करना, लेकिन बाद में करेंगे, कराएंगे बिल्कुल, है ना, कि कुछ ज्यादा लेंदी है, कराएंगे वो भी मैं करा दूंगा। जी बताइए आगे बताइए 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो, कॉस एचपी का मीनिंग क्या होता है। देखो ए बी सी एचपी में है, तो एचपी का मीनिंग इसका रिसिप्रोकल आपका एपी में होता है, ये ध्यान में रखिए। कोई भी आपका थ्री टर्म्स, कोई भी नंबर्स आपका एपी में है उसका रिसिप्रोकल क्या होता है, एचपी में होता है। कोई भी आपका देखिए, अगर आपको मैंने कहा 2 4 6 बताइए किस में है, एपी में है, तो इसका रिसिप्रोकल क्या हो गया एचपी में कहलाएगा, आर इन एचपी हो गया। ये समझ में आ गया। तो आपको जब भी आपको आए, वैसे देखा जाए कुछ फॉर्मूले आपको याद रख लेना है। ए बी सी आर इन क्या हो गया एचपी है, तो इसका एचपी का मीनिंग बताइए क्या हो गया 1/A 1/B 1/C आपका किस में हो गया एपी में हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका 2/B इज इक्वल क्या लिखेंगे 1/A प्लस 1/C। और ये हो गया a प्लस सी अपॉन क्या हो गया ए सी, यानी b मेरा क्या हो गया 2AC अपॉन a प्लस सी होता है। जब भी आपका एबीसी आपका एचपी में हो तो हम क्या लिखेंगे b इज इक्वल, आपका देखिए तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, देखिए एबीसी और एचपी में है तो b क्या होना चाहिए 2AC अपॉन क्या हो गया a प्लस सी। अभी हम सीक्वेंस सीरीज में आगे हम इसे करेंगे। और अभी अब इतना ही के लिए जान जाइए कि एबीसी आपका एचपी में है तो हम क्या लिखेंगे b इज इक्वल 2AC अपॉन a प्लस सी हो गया। जी ठीक है। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है वो, 15 में क्या कह रहा है आपका, कॉस आपके क्या है कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट है, कॉस थीटा और क्या हो गया कॉस थीटा प्लस अल्फा, बताइए किस में है इन एचपी में है। जी यही है ना, तो एचपी में है तो बताइए अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको कॉस थीटा एंड क्या हो गया से अल्फा/2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। जी ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये आपका एचपी में है तो बताइए फॉर्मूला बताइए क्या होगा, एबीसी आपका एचपी में है तो क्या लिखते हैं बी इज इक्वल क्या हो गया, बी इज इक्वल किसके इक्वल होगा 2AC अपॉन a प्लस सी हो गया। तो यहाँ पर बताइए क्या हो गया कॉस थीटा आपका किसके इक्वल हो गया 2, आपका कितना हो गया कॉस थीटा माइनस अल्फा एंड कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन बताइए क्या हो गया कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा और दूसरा क्या हो गया प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। जी ठीक है, यही है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, ऊपर बताइए क्या होगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, नहीं तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, बताइए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी हो तो क्या होगा।
ये बताइए कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? हेलो गुनीश बताइए तो, कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस सर बी। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। ये समझ में नहीं आ रहा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद आया? फॉर्मूला मैंने कराया था ना। और दूसरा ये भी साइन में आ जाए तो क्या लिखे थे? फिर देखो अब लगता है कि यही पे कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस, नहीं साइन स्क्वायर बी, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, बार बार यूज करेंगे तो याद हो जाएगा आपका। ये ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू बताइए क्या हो गया? ये आपका किसके इक्वल हो गया? कॉस थीटा आपके बताइए क्या होगा? 2। ये आपका कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अपॉन बताइए क्या हो गया? नीचे ये तो एक प्लस है ना आपका, कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा, बताइए क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा और कॉस अल्फा, याद है? ठीक है। तो आपका क्या होगा? 2 से 2 आपका तो कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल, बताइए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। जी ठीक है, यही है। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करके देखो तो कैसे निकालोगे, निकालो तो इसे आगे सॉल्व कीजिए तो कैसे निकालेंगे आप? किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा बाई 2। हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ जी सर। चलिए आगे बताइए, मुझे निकालना है कॉस थीटा इंटू सेक अल्फा बाई 2 का वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे यही आपको फाइंड करना है। अब इस सब को हम हटाते हैं क्योंकि एबीसी की वैल्यू आपने लिख ली, जान गया है। नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि आगे इसे हम सॉल्व करेंगे ना। आप कॉस स्क्वायर को हम एक साथ रख लेंगे, इस साइन स्क्वायर को यहाँ पे कर दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या किया? उस साइड कर दिया, और वो आपका क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? कॉस अल्फा। और कॉस स्क्वायर थीटा आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया? 1 माइनस क्या हो गया? कॉस अल्फा हो गया। ठीक है ना? तो कॉस, आप ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या होगा? 1 माइनस कॉस अल्फा, बताइए किसके इक्वल हो गया? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। और ये आपका कितना हो गया? ये है आपका साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप देखिए क्या निकालना है मुझे, कॉस थीटा। जी यहाँ तक ठीक है, देखिए रिजल्ट आ गया बिल्कुल, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैं अब इसके बाद क्या है, हम रिजल्ट ही लिखेंगे। जी ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसे मैं फिर से मैं लिख देता हूँ, जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप देखिए क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है। अब बताइए साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू क्या हो गया? कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट है? तो आपका कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये आपका कितना हो गया? 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इंटू क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। यही है ना आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, और ये 2 से 4 भी हो गया आपका कैंसिल, तो क्या बचा आपका? 2 इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा और ये अपॉन क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, और ये कर दीजिए। देखिए अब आपका तो दिमाग चलेगा ही जी, पहले भी तो दिमाग चलना चाहिए ना, अब आपको भी चलेगा, घबराइए नहीं। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है। अब इसका ये हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट लग जाएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ है, घबराइए नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है बिल्कुल, है ना? ये आपका कितना है?
कॉस थीटा इंटू क्या हो गया सेक अल्फा बाई 2, बताइए क्या हो गया √2। देखिए आपका प्लस माइनस √2, ये आपका हो गया प्लस माइनस √2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसमें कहीं कहीं छोटी सी प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन में जाएंगे ना तो सही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। कई जगह मैंने देखा है ना। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, वो कोई एक तरह से रिजल्ट ही याद रखना होगा, क्योंकि 2 पेज में इसका प्रूफ करवा 17 का। वो अभी मैं कराऊंगा नहीं, कराऊंगा लेकिन है थोड़ा सा रुक करके कराऊंगा। और इसमें चाहता हूँ थोड़ा सा आपका थोड़ी माइंड को थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर टफ क्वेश्चन पे आएंगे ना। ये तो देखो अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें। हाँ जी आगे बोलिए। अच्छा 90। 19। हाँ जी 19 हो गया गुनीश। नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम थी। भाई 19 में तो क्या है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। ये है इसमें एंड कर दिया है आपका। एनसीईआरटी शर्मा में क्या है, आपका एग्जाम्पलर में क्या है, उसमें 2-3 टर्म्स आपका रूट क्या है। जी बिल्कुल है ना, उसमें 2 cos² θ/2 2 cos² θ/2 कर लेंगे। जी ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। आपके ट्रिगोनोमेट्रिक कमांड है, ये ध्यान में रखो। ट्रिगोनोमेट्री आपका 100% कमांड है। 100% मतलब ये कि अधिक से अधिक आपका कमांड है। तो आपका जो सिलेक्शन है ना 99% से कोई रोक ही नहीं सकता, ध्यान में रखो। अगर आपका ट्रिगोनोमेट्री वीक है तो समझ जाओ कि बिल्कुल है ना, आप लाख कोशिश कर लोगे ना कि ये तो इतना ही फॉर्मूला है, क्या जरूरत है फिजिक्स में, वो गलत सोच रहे हो। आप चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, खासकर मेडिकल वाले के लिए भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है। अगर तुम्हारा ट्रिको कंप्लीट है, बहुत अच्छी तरह कमांड है, तो तेरा सिलेक्शन होने का चांस है ना बहुत ज्यादा है। मैंने जितने भी फ्रेंड्स को मैंने देखा जिसका ट्रिको है, मैथमेटिक्स ट्रिको बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल है। मेरे खुद के एक ब्रदर हैं, बिल्कुल बड़े जो सीनियर बिल्कुल है ना एल्डर ब्रदर थे, वो अपना जो मैथ्स से उनको जो टीचर था ना, उनका ट्रिको बहुत अच्छा कराता था। उनका फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ने सेकंड अटेम्प्ट में मेडिकल में निकल गया था। अब उनकी क्या खासियत थी, कहा कि उसको उनको टीचर जो मिले जो इतने अच्छे मिले थे ना, वो थे 10th में, वो 11th का करा देते थे। और कहे कि ठीक हो तू कर ले बिल्कुल है ना। अब वो देखो उसका फायदा से कहाँ किया, मेडिकल की तैयारी में किया। इसलिए चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ट्रिको को आपको तो पूरी आनी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आए हैं। 19 देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19। 19 आपका, अब ये देखिए इसमें टोटल कितने टर्म्स है, रूट कितने रूट्स हैं। थीटा जो आपका है किसके 180 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है। और आपके क्या है रूट आपका, देखिए क्या होगा 2 प्लस क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया रूट में 2 और प्लस, और ये हो गया आपका रूट में 2 प्लस क्या हो गया आपका 2। और ऐसे ही चलते चलते कहाँ गया वो, ये हो गया आपका 2 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। ये आपके कितने टर्म्स हैं, n बीइंग द टूज। ये जो n है ये आपका कितना है, n टाइम्स है। आपको जो रूट्स है आपका क्या होगा n टाइम्स दिया हुआ है। n बीइंग द टूज इज इक्वल, इसमें जो n है नंबर और जो टर्म ये है आपके जो 2 है, n नंबर ऑफ टूज, 2 जो है वो कितना हो गया n टाइम्स 2 है। आप ये देख लीजिए। अब ये देखिए आपका क्या हो गया, मैंने क्या किया, n को मैंने 2 बार ही लिया, ये कितना हो गया 2, ये मैंने 3 बार ले लेता हूं 2, और प्लस क्या हो गया 2 1 प्लस क्या हो गया कॉस थीटा ले लिया। जी ठीक है, कितना ले लिया, n को मैंने कितनी बार ले लिया, 3 बार ले लिया। नहीं, जब 3 है तो 4 बार वैसे ही बढ़ेगा, 4-5 बार ऐसे ही बढ़ेगा, और n टाइम्स से n में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। जी ठीक है, अब बताइए क्या लिखेंगे इसे, इज इक्वल बताइए क्या होगा 2। अब ये बताइए 2, और ये आपका कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, बताइए किसके इक्वल है 1 प्लस कॉस 2 आपका किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस कॉस से बताइए गुणित क्या हो गया, 1 प्लस कॉस से गुणित बताइए कितना होगा। सर एंगल का हाफ, कॉस का, हाँ। 2 कॉस स्क्वायर क्या होगा a/2 होगा। यस नहीं सर। यही है ना, तो ये आपका कितना हो गया, तो यहां बताइए क्या हो गया 2, 2 तो पहले से है, और फिर क्या होगा 2 cos² θ/2 हो गया आपका।
तो ये आपका कितना हो गया 2 प्लस √2। बताइए क्या होगा 2 × 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कितना हो गया 2 cos थीटा बाई 2। तो ये आपका कितना हो गया 2 cos थीटा बाई 2 हो गया। तो आगे बताइए क्या होगा, खुद ही बता दो। 2 फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा बाई 2। तो बताइए आगे क्या लिखेंगे, फिर इसमें क्या हो गया 2 cos स्क्वायर, फिर एंगल का हाफ, तो थीटा बाई क्या हो गया 4 हो गया। फिर आपका क्या हो गया 2, और ये क्या होगा 2 और 2 क्या हो गया, इसका 4 का रूट हो गया 2, और कॉस स्क्वायर का क्या हो गया कॉस थीटा बाई 4। ये आपका 2 कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 4। तो ये कितना हो गया 2 × 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया आपका थीटा बाई क्या हो गया 8 हो गया ना। अब तो नहीं, कितना हो गया 8 हो गया। तो बताइए कितना हो गया। अब यहाँ पे आपका हो गया 2 × 2 क्या हो गया, जो भी है आपका हो गया 4 इंटू 3 को मैंने लिया तो कॉस स्क्वायर 2 की पावर 3 हो गया। नहीं, तो बाहर में तो देख रहे हैं 2 × 2 ही 4 ही आएगा, और बाद में क्या हो गया कॉस स्क्वायर कितना आ गया थीटा बाई 2 की पावर 3। 4 लेंगे तो क्या होगा थीटा अपॉन 2 की पावर 4 होगा। n लेंगे तो क्या होगा थीटा अपॉन 2 की पावर 10 हो गया। देखिए आपका आंसर देखिए, ये पार्ट बस आपको करते जाना है, बिल्कुल है ये मत पूछो कि आगे क्या होगा, बिल्कुल है। एक तो अच्छा अच्छा रूट था ना, सॉरी ये भी आपका होल का भी रूट है ना। ओके, मैं देखा नहीं, बिल्कुल है ना। ओके ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो ये कितना हो गया 2 कॉस कितना हो गया थीटा अपॉन 2 की पावर 3 हो गया जी। ठीक है, तो 2 × cos थीटा अपॉन 2 की पावर n हो गया जी। 19 हो गया, 19 का हो गया आंसर ए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 एक हो गया जी। आगे बोलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नहीं हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए। ये भी आई थिंक आया हुआ है, और जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक ये आया हुआ है क्वेश्चन है। हाँ, हेलो गुनीश, आगे बढ़े। हाँ जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ये आपका है SN आपका किसके इक्वल है, कॉस की पावर हो गया n थीटा, और प्लस क्या हो गया साइन की पावर n थीटा जी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है 3s4 माइनस कितना हो गया 2s6 इज इक्वल व्हाट, राइट है। ऑप्शन आपका 401 और 17 जी। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए 3s4, बताइए क्या हो गया इसका, इसका रिजल्ट बताइए कितना हो गया 3s4 माइनस 2s6 है, तो आपका कितना हो गया, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया। 3s4 का मीनिंग क्या हो गया कॉस की पावर 4 थीटा, और प्लस क्या हो गया साइन की पावर 4 थीटा, और -2 ये कितना हो गया, ये आपका आ गया कितना हो जाएगा कॉस की पावर हो गया 6 थीटा, और प्लस क्या होगा साइन की पावर 6 थीटा हो गया जी। ठीक है, राइट है। अब ये बताइए, अब ये आप बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल होता है। ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है कि नहीं जी। ठीक है ना, जी ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहां देखो, अब ये मैंने क्या लिखा कॉस की पावर 6 थीटा और प्लस साइन की पावर 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। गुनीश जी बताइए, हेलो गुनीश बताओ। अभी तो सर मैंने फॉर्मूला लिख रहा है ना। सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बस कॉस। बस देखिए, अब आपका रिजल्ट आ गया, आप जरा ट्राई कीजिए, मैंने हिंट दे दिया सर। चलिए आप ट्राई करके आप बनाइए, ऐसे बन गया आपका। इसमें यही फॉर्मूला आप डालना है, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे डालना है, आप डाल के देखिए। ये कितना आया रिजल्ट, बना रहा है बिल्कुल सही है, अभी आया 1।
देखिए कितना आसान है बिल्कुल, है ना। अब ये बताइए, अब आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या था कि सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना था। ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस फोर यानी कॉस फोर थीटा, और माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो गया साइन की पावर फोर थीटा हो गया। ये आपका वन हो गया। तो थ्री थ्री ये क्या हो गया आपका कॉस की पावर फोर थीटा एंड दिस इज साइन की पावर फोर थीटा, और माइनस कितना हो गया टू, ये हो गया कॉस फोर थीटा, प्लस क्या हो गया साइन फोर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इज क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपका थ्री कॉस फोर थीटा प्लस क्या हो गया थ्री साइन फोर थीटा, और माइनस टू कॉस फोर थीटा माइनस टू साइन फोर थीटा, और प्लस क्या हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। जी ठीक है, तो ये आपका कितना होगा देख रहे हैं ना, ये सब अपने आप ही जाने वाले हैं बिल्कुल। ये चला गया ये कितना हो गया आपका कॉस फोर थीटा प्लस साइन फोर थीटा, और ये कितना हो गया प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो दिस इज क्या होगा बस आंसर ही इसका हो गया। ठीक है, आगे बताइए। काफी क्वेश्चन तो इससे पहले भी हम करा चुके हैं जी। नेक्स्ट बोलिए, जो मैंने कहा था उसको करना था। ठीक है अजी, हो गया अजी, तुमने किया नहीं है लग रहा, करा। चलिए कोई डाउट भी है, हाँ पूछो। 50 ही तक तो दिया था। अब तो क्या है, आज की क्लास के बाद है ना पूरी असाइनमेंट हो जाएगी आपकी। ये मतलब ये है ना कि आपकी सारी बिल्कुल है ना पूरी नॉलेज आपके पास आ जाएगा। मुझे 1000 के 1000 क्वेश्चन आपको करके करवा लेना है मुझसे। देन क्या है, जेई मेन का प्रीवियस क्वेश्चन और जेई मेन का जो जेई एडवांस का सारे क्वेश्चन करवाना। अच्छा हाँ जी, 31 है। हाँ 25 बता रहे हो जी, ठीक है चलो। 33 है। अच्छा 33 है, ओके चलो। अच्छा 31 नहीं है, अच्छा आपको है। चलिए 31 में भी दिक्कत आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो तुम्हारा ही 31 कर देता हूँ जी। सारी मतलब ठीक ही है जी। चलिए 31 देखिए कह रहा है tan 80 डिग्री और माइनस tan 10 डिग्री अपॉन क्या हो गया, क्या हो जाएंगे आपके, ये हो गया tan 70 डिग्री। ठीक है, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए माइनस बी। नहीं बताया था आपको, tan ए माइनस tan बी को क्या लिखे थे साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन क्या हो गया कॉस ए कॉस बी है। याद आया कि फिर से प्रूव करके दिखाएं, नहीं है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए तो, ये मेरा कितना हो गया साइन 80 और माइनस 70 अपॉन बताइए क्या हो गया आपका कॉस 80 एंड कॉस क्या हो गया 10, और इसे मैंने क्या कर दिया साइन 70 डिग्री अपॉन क्या कर ले कॉस 70 डिग्री। जी ठीक है, तो ऊपर बताइए कितना हो गया, ऊपर 10 है ना जी, ये 10 है 10 है। ये आपका कितना है, आपका ये 10 है। तो बताइए क्या होगा साइन 80 माइनस 10 कितना हो गया 70 डिग्री, ये आपका कितना हो गया कॉस 10, ये कॉस क्या हो गया 80 चलो, और ये क्या हो गया आपका कॉस हो गया 10, और ये हो गया कॉस 70 अपॉन क्या हो गया साइन 70। ये तो गया, साइन 70 को क्या लिख सकते हैं कॉस, कॉस 70 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में बताया था ना। तो आप इसमें क्या किए, इसे कॉस आपका जो 80 है इसको क्या लिख सकते हैं साइन 10 और कॉस 10 लिख लिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो बताइए क्या हो गया आंसर, हो गया।
हेलो गुनीश, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। अपॉन क्या हो गया, सारे पूरे असाइनमेंट में कराऊंगा, ये बात ध्यान में रख लो बिल्कुल। मुझे 99% चाहिए। मैथ्स देखो बिल्कुल है ना, मैथ्स तुम्हारा अच्छा है ना तो देखना फिजिक्स अपने आप ही चमकेगा तुम्हारा, कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पर, जैसे कि डीपीएमटी भी बिल्कुल है ना, जैसे कि पहले डीपीएमटी थी यहाँ पे, उस बच्चे का भी मैथ्स था बिल्कुल एकदम अच्छा, बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल में तुम अच्छे रैंक लाया था। 113 114 था वो उसका रैंक। यही राज्य बिल्कुल है ना, पटेल नगर में रहता है। जी ठीक है। अब बताइए क्या होगा, 31 हो गया। अब हम क्या करें, 33 कर दो। चलो 33 कर देता हूँ। अब आगे करते हैं, 33 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका क्या है क्वेश्चन, इफ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 33 है। इफ एक्स अपॉन कॉस थीटा वाई अपॉन कितना है, कॉस थीटा प्लस पाई बाई कॉस थीटा -2 पाई बाई 3 है। और नेक्स्ट क्या हो गया आपके, जेड अपॉन कॉस थीटा -2 पाई बाई 3 है। तो देन फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की इज इक्वल क्या होगा। देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना है। अब ये वैल्यू बताइए क्या हो गया, 0 1 2 -1 कुछ ऐसा ही दे रखा है आपके रिजल्ट। अभी देखिए, अब इसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या मान लें, इससे मैंने मान लिया, सपोज किया मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, के मान लिया। दिस इज इक्वल क्या हो गया, के हो गया। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल क्या हो गया, एक्स इज इक्वल के हो गया के कॉस थीटा। वाई इज इक्वल क्या हो गया, के कॉस थीटा माइनस क्या हो गया 2 पाई बाई 3। और जेड इज इक्वल क्या हो गया, के कॉस थीटा प्लस क्या हो गया 2 पाई बाई 3 हो गया। ये ठीक है। तो अब बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल क्या होगा बताइए। तो के को तो मैंने बाहर ही कर लो, तो के कॉस थीटा, और ये क्या होगा कॉस थीटा -2 पाई बाई 3, और प्लस क्या हो गया कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। जी ठीक है। ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो ये 0 हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो ये आपका कितना होगा, के कॉस थीटा, और ये आपका क्या होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, बताइए क्या होगा 2 cos c + d/2। तो क्या होगा 2 थीटा, और बाई क्या होगा 2, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा माइनस क्या हो गया, ये मान क्या होगा दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, आपका हो गया 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये आपका आ गया। अब cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए कितना हो गया, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए कितना हो गया, यानी cos 120 इज इक्वल क्या हो गया, -1/2 हो गया। दिस इज इक्वल क्या होगा, इसके प्लेस पे आपने -1/2 डाला था, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। और ये आपका कितना हो गया, ये आपका ये थीटा से थीटा, तो ये क्या हो गया आपका माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा हो गया। ये ठीक है। तो ये वैल्यू बताइए कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ये ठीक है, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं 25 पे चलते हैं। ये ठीक है। ये तो आई थिंक ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, नहीं ये अभी आप जो पूछे क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 पूछे है ना आपने। हाँ जी, आपको 25 है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देखा है कि नहीं, 11th क्लास में नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। और 10th में है कि 11th में पता नहीं कब है, लेकिन है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हेलो गुरीश, ठीक है। हाँ जीरो, जी सर ठीक है। ठीक है। 33 का, 33 का ऑप्शन हो गया बी, असाइनमेंट का 33 है उसका हो गया बी, हो गया आपके, हो गया। चलिए अब हम करते हैं 25। 25 में देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस हो गया। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन आर इन एपी हो गया, राइट है।
विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो गया, 5 डिग्री हो गया। एंड स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन क्या होगा, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, राइट है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर, बताइए क्या होगा, यही ना। तो एबी में बन रहा है, वैसे बताइए सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगन बताइए क्या हो गया, सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगन एन साइडेड इन ए पॉलीगन, बताइए क्या हो गया, n-2 80 डिग्री कहिए, या n-2 आप पाई कहिए, या 2n-4 राइट एंगल कहिए, आप जैसे भी चाहें वैसे याद रख सकते हैं। सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगन क्या होता है, n-2 180, n-2 पाई, या 2n-4 राइट एंगल। क्योंकि बचपन में मैंने 2n-4 राइट एंगल्स मैंने पढ़ा है, वो इसलिए मुझे याद है 2n-4। कहीं पे मैं देखता हूँ कि n-2 पाई कहता है और कभी n-2 180, जैसे चाहे वैसे आप याद करिए। ये ठीक है। लेट मैंने क्या सपोज किया, लेट द नंबर ऑफ साइड्स आपका कितना हो गया, लेट नंबर ऑफ साइड्स आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन भी क्या हो गया, n हो गया। और ये आपका जो एंगल्स है कितना हो गया, 120, 125, 130 डिग्री, 135 डिग्री, कुछ ऐसा ही जाएगा। और पॉलीगन में कभी भी ये क्या हो गया, जो एंगल है वो क्या हो गया, 180 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि उसको बेंड करेगा तभी तो पॉलीगन बनेगा ना। ये ठीक है, तो देखिए अब आपका क्या हो गया, तो सम ऑफ एंगल्स बताइए कितना हो गया, सम ऑफ एंगल्स, तो बताइए क्या होगा, सपोज क्या है एन साइड है, तो ये कितना हो गया n/2, 2a प्लस n-1 और d हो गया। तो यहाँ पे आपका d कितना दे रखा है, 5 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो गया n/2, 2 इंटू क्या होगा 120, n-1 और d क्या हो गया 5 डिग्री हो गया। ठीक है, अब वैसे सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स इन पॉलीगन बताइए क्या है आपका, इन ए पॉलीगन, इन ए पॉलीगन इज इक्वल कितना हो गया, n-2 180 डिग्री लिख ले। ठीक है, दोनों का आप इक्वेट कर लीजिए, तो n-2 आपका हो गया 180, और ये कितना हो गया n/2, और ये कितना हो गया आपका 2 इंटू क्या होगा 120, और प्लस n-2, ये हो गया 5 डिग्री हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, सॉल्व करेंगे तो आपको n की 2 वैल्यू निकलेगा, 16 एंड 9 आता है। n इज इक्वल क्या हो गया 16, और n क्या हो गया 9 आ गया। अब देखिए तो इसका, अब ये देखिए a9 बताइए कितना हो गया। अब आपसे मैं पूछूं कि a9 क्या हो जाएगा और a16 क्या होगा, a9 का मतलब क्या होगा, a प्लस क्या हो गया 8-1 क्या हो गया d, तो a मेरा क्या 120 प्लस 7 × 5, ये कितना होगा 120 प्लस 35, कितना हो गया 155 आ गया, 155 डिग्री हो गया, राइट है। और S16 बताइए A16 कितना हो जाएगा, क्योंकि लास्ट एंगल जो बनेगा मेरा 155 डिग्री हो गया, लास्ट एंगल यार 60 लेंगे, तो A16 बताइए कितना हो गया 120 प्लस 16-1 क्या होगा 15 इंटू 5, तो 120 प्लस 75, ये कितना होगा 195, विच इज ग्रेटर देन 180। तो पॉलीगन में ये जो एंगल है कभी भी 195 डिग्री तो नहीं हो सकता ना, तो ये क्या हो गया 16 को मैंने क्या किया रिजेक्ट कर दिया, तो 16 क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, तो n इज इक्वल 9 इज द आंसर जी। अच्छा 9 माइनस, अच्छा चलो 9 माइनस कर दो,
ठीक है ना। तो ये हो गया, तो कितना हो गया 160 हो गया। चलिए ठीक है, ओके हो गया, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई ना बिल्कुल, ठीक है ना। ये हो गया, ये कितना 9 माइनस क्या हो गया 8, 8 इंटू 5, ये कितना हो गया 40 बराबर क्या हो गया 160, लेस देन 180 है, ये पॉसिबल है जी। ठीक है, 25 भी हो गया, सारे हो गया, 31 भी हो गया, 33 जो भी है ना वो भी हो गया आपका। चलिए आगे बोलिए, 34 हो गया। हाँ जी और बोलिए। हेलो गुनीश। हाँ जी सर। और भी बताइए, टिल 50 तक बताइए कितने हो गए, 50 तक मैंने दिए थे ना, जो मैंने दिया है ना उसमें मार्क करके देखिए, उसमें देखिए उसमें आपका कौन सा नहीं हुआ है। अगली बार से तो सारे ही मिलेंगे आपको करने के लिए ना। जो होमवर्क होती है ना, अब उसको बनाते हैं, जो पूछना है उसको नोट डाउन करके रखिए, यहाँ पे ऐसा ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा कि कुछ 43, क्योंकि यहाँ पे क्या है फिर आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा करने में। 43 क्वेश्चन है, 43 है, ठीक बताइए और भी कोई है, 41 भी है, चलिए 41 भी है, चलिए ये तो कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन है ना नोट डाउन करके रखिए पेपर पे। चलिए अब आप कर दें 41, चलो 41 ही कर लेते हैं पहले। 41 देखिए, 41 है कॉस थीटा और माइनस एंड साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल क्या है 1, नहीं यही फाइन करना है ना। तो इसको हम क्या मान लें, मैं मान लेता हूं, क्या मान लूं, एक्स मान लो, ये ठीक है। आप दोनों के स्क्वायरिंग एडिंग कीजिए, आगे रिजल्ट आ गया। पहले वाले को स्क्वायरिंग एडिंग कीजिए, ये कितना हो गया cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया साइन थीटा, और प्लस क्या हो गया 4 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। सॉल्व करके देखिए तो क्या रिजल्ट आता है, कीजिए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 4 स्क्वायर बाहर निकालिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। जी बोलिए सर। जी 130 किसका, मैथ्स का? नहीं वो नहीं, दोनों जगह तुमको पता है ना बिल्कुल, है ना। तो मैं चाहता हूँ दोनों है ना। हाँ तो पहले टाइम दे देंगे तो पहले ले लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे वहां ले लो यहाँ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो देखिए कि अब कहाँ पर किधर रखना है बिल्कुल। मिनिमम है ना हाफ एन आवर का बिल्कुल ब्रेक रखना, हाँ मिनिमम है ना। और आ रहा है, देखिए आ गया, कुछ किया ट्राई किया नहीं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का ट्रिक है, ये क्वेश्चन का क्या है, ये ट्रिक है। वो ट्रिक समझ में आ गया ना, देखो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना, मैंने टेक्स्ट डाला। और ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन है आपको मिलेगा, ये भी मैंने बताऊं आपको, ऐसे भी आपको कभी आपको √2 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, या ऊपर √3 होगा, यहाँ पर √2 होगा, ये √2 ऊपर होगा, √2 नीचे होगा, कुछ ऐसा ही रहेगा, तो आपको भी वहां पर ऐसे ही करना है। ये ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41। हेलो गुनेश, ठीक है, हाँ जी सर। चलिए हो गया। अब ये 41 हो गया, अब हम करते हैं 43, जी हो गया आपके 43, देखिए 43 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 43। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा अब इसमें 43 में थोड़ी सी एरर है, थीटा प्लस फाई है, क्या है, थीटा प्लस फाई है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, एरर है, आप इसका आंसर देखते हैं ना सोल्यूशन, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें एरर है। वो ए माइनस बी क्या है 43, कहाँ गया, ए माइनस बी साइन कितना हो गया, साइन थीटा प्लस क्या हो गया आपके फाइव इज इक्वल क्या हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस फाइव।
देन आप किसके वैल्यू चाहिए, और क्या है, और एक और दे रखा है, एंड और क्या दे रखा है, ए tan थीटा बाई टू माइनस बी tan, नहीं वो बिल्कुल है, जो भी टाइम सूट करता, नहीं वो बिल्कुल है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। ए tan थीटा बाई टू माइनस बी tan फाइव बाई टू इक्वल क्या है, सी। देन साइन फाइव इज इक्वल व्हाट, ठीक है, यही तो क्वेश्चन यही लिखा है ना, a tan theta by 2 minus b tan phi by 2 is equal c. Then sin phi is equal to, चलिए, तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कंपोनेंट डिविडेंड को फॉर्मूला लगने वाला है, तो हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन क्या कर लो, साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा, ये ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंडो बाई सी एंड डी, कोई डाउट तो नहीं है कि आप कैसे यूज करेंगे, ऊपर वाला प्लस, ठीक है ना, नीचे माइनस लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस फाइव प्लस क्या हो गया, साइन थीटा माइनस क्या हो गया फाइव अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा प्लस फाइव, और माइनस क्या हो गया, साइन थीटा माइनस फाइव हो गया, और इज इक्वल क्या हो गया, ए प्लस बी, और प्लस हो गया ए माइनस बी, नीचे है ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी हो गया, ऊपर आपका क्या हो गया, टू ए बाई क्या हो गया, टू बी, दैट मीन्स क्या होगा, ए बाई बी हो गया। फिर बताइए कितना हो गया, साइन सी प्लस साइन डी, बताइए कितना हो गया, टू साइन थीटा, और ये क्या हो गया, कॉस फाइव हो गया, और नीचे आपका आ गया टू कॉस थीटा, और ये हो गया साइन फाइव हो गया, जी ठीक है। तो आपका tan थीटा अपॉन tan फाइव कितना हो गया, ए अपॉन बी हो गया, हम्म? हाँ, tan थीटा अपॉन tan फाइव इज इक्वल क्या हो गया, ए बाई बी हो गया, ए tan थीटा बाई साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, इससे आगे कैसे करेंगे बताइए तो। कल का शेड्यूल सुन लो, सुबह 10 से 12 फिजिक्स की क्लास है, 12 से 1:30 केमिस्ट्री की जाएगी, 2 से 4 फिजिक्स की जाएगी, 4 से 6 मैथ्स की, आपकी वहां 1:30, अच्छा उसको नहीं चाहिए 6। अच्छा अच्छा 1:30 3:30 4 बजे इधर से। अच्छा अच्छा, 4 बजे आपने मैथ्स यहाँ पर रख दिया, ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही लेंदी है, हम कह रहे हैं कि कुछ बात इसमें लग रहा है, चलिए डालिए इसमें, अब इसे हम क्या करें, बी tan थीटा इज इक्वल क्या लिख लें, ए tan फाइव लिख लिया, और इसे tan टू ए का फॉर्मूला डाल दो, तो टू tan थीटा बाई टू अपॉन क्या हो गया, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया, और इज इक्वल ए टू tan फाइव बाई टू अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर फाइव बाई टू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ये देखो, रिजल्ट हमारा किस में चाहिए, फाइव में, रिजल्ट हमको किस में चाहिए, फाइव की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसे, ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन किस में है आपका, वो तो साइड में दे रखा है वो, चलिए, तो हम क्या करते हैं, फाइव में चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल, तो ए tan थीटा बाई टू बताइए क्या हो गया, सी प्लस बी tan क्या हो गया, फाइव बाई टू, और इस ए को उठा करके नीचे रख दीजिए, आपने ए कर दिया, और tan थीटा बाई टू की जगह पे क्या डाल दीजिए, ये आपका आ गया, क्या आ गया आपका, टू, टू से टू तो हटा ही दो आपके, ये आपका कितना हो गया, ए tan फाइव बाई टू अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर फाइव बाई टू, ये कितना हो गया आपका, टू tan थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया आपके,
तो अब ये बताइए tan थीटा बाई 2 की वैल्यू है मेरे पास, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू है, यहाँ पे आपको डाल देंगे तो ये कितना हो गया, a tan फाइव बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2 आपके किसके इक्वल हो गया, 2, और ये हो गया आपका c प्लस बी tan 5/2 अपॉन आपका हो गया ये आपका भी रुक जाइए, ये हो गया अपॉन ए अपॉन 1 माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आपका कितना हो गया c प्लस बी tan 5/2 अपॉन हो गया ए का होल स्क्वायर। मैंने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे आपके यहाँ पे है tan थीटा में tan 2a का फॉर्मूला डाल दिया, tan में हो गया तो ये कितना होगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम फॉर्मूला आपने मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने डाल दिया, और मैंने क्या किया रिजल्ट हमारा किस में चाहिए था, साइन फाई में चाहिए था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया, थीटा को रिप्लेस किया कहाँ से, ये जो वैल्यू दे रखा है यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाला, ये कितना हो गया सी प्लस बी tan 5/2 बाई ए हो गया, और ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया, और कुछ किया नहीं है बिल्कुल है ना, आंसर आपका दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए मैं जरा रिजल्ट में किसी से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपका जो रिजल्ट आएगा ऑन ऑन सिंप्लीफिकेशन, फाइनल जो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं वो देखिए आपका, ये आपका आ रहा है tan 5/2, ये आपका फाइनल जो रिजल्ट जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, ये आपका हो गया tan 5/2, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके यही आएगा। तो बताइए क्या हो गया, आपका हो गया tan 5/2 अपॉन क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर 5/2 इज इक्वल क्या हो गया बी सी अपॉन कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने अब ये देखिए दोनों साइड मैंने क्या कर दिया 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा किसके इक्वल हो गया साइन फाइव के इक्वल हो गया, नहीं साइन का फॉर्मूला tan में होता है ना, साइन 2a का फॉर्मूला tan में होता है, ये मेरा क्या हो गया साइन फाइव इज इक्वल क्या होगा 2bc अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर हो गया। देखिए यही रिजल्ट है ना, ठीक है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं तो घबराना नहीं है कि बन गया तो बन गया, टाइम में बिल्कुल बन गया तो बन गया, ज्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जी आगे बढ़िए, हो गया, हेलो गुनीश आगे बढ़े। एक सेकंड सर। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बस आपको 1 मिनट का ब्रेक, थोड़ी नया टॉपिक है, थोड़ा मैं चाहता हूँ थोड़ी माइंड को फिक्स करा फ्रेश कर लीजिए, ठीक है 1 मिनट नहीं 2 मिनट, 2 मिनट में फिर हम मिलते हैं, ठीक है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए 2 मिनट्स, थोड़ी बाहर निकलना है तो बाहर निकल भी सकते हैं, बस 2 मिनट्स के अंदर है ना स्टार्ट, इसमें थोड़ा स्पीड में बढ़ा करो इक्वेशन। हेलो गुनीश। हाँ जी सर। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले इसमें तो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन से पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या है, हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम जानेंगे कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अब ये देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 2 पाई और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन क्या होना चाहिए 2 पाई।
यानी क्या चाहिए मुझे, फुल क्वाड्रेंट की जरूरत है। फुल क्वाड्रेंट में यही है ना, ये आपका जो फुल क्वाड्रेंट है ये आपका कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, रोटेट होकर के कहाँ पे आए, ये मेरा क्या होगा 90 डिग्री, और ये कहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया 180 डिग्री, और ये क्या होगा 270 डिग्री हो गया, और यहाँ पे आकर कितना हो गया 360 हो गया। 360 का मीनिंग क्या हो गया आपका 2 पाई हो गया, यही है ना। लेकिन 2 पाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि जब ये 0 और 2 पाई इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों सेम ही आ जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि 2 पाई भी इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 2 पाई सेम हो जाएगा। इसलिए डिस्टिंक्ट के लिए क्या चाहिए, पाई को 2 पाई को इक्वल नहीं किया है। ओके, ये हो गया आपका पार्टिकल सॉल्यूशन। पार्टिकल सॉल्यूशन में देखिए आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका है साइन थीटा इज इक्वल हाफ है, तो बताइए हाफ, बताइए साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव आपका कहाँ होता है, साइन आपका हो गया आफ्टर स्कूल टू टू कॉलेज हो गया, ठीक। तो ये हो गया आफ्टर, यानी ऑल पॉजिटिव हो गया, ये आपका हो गया साइन पॉजिटिव हो गया, और ये आपका कितना है tan पॉजिटिव है, और आपका कॉस पॉजिटिव है, और उसका रिसिप्रोकल भी पॉजिटिव लेते हैं, ये ठीक है, ये पहले से आपने कर रखा है। तो साइन थीटा हाफ आ गया, तो थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा, एक तो आपका क्या हो गया आपका साइन 30 डिग्री π/6, और दूसरा वैल्यू बताइए क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा के, देखिए साइन थीटा इज इक्वल क्या हाफ, ये क्या हो गया आपका साइन हो गया π/6 जो कि 30 डिग्री के इक्वल है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6 हो गया, तो वो हमारा किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 5π/6 हो गया, ये ठीक है। तो मेरा जो पार्टिकल सॉल्यूशन है वो पार्टिकल सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, इसका जो पार्टिकल सॉल्यूशन है थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हो गया का हो गया π/6, और ये क्या हो गया 5π/6 हो गया, जी ठीक है, यही है ना, ये आपने पहले से भी कर रखा है। अब यही चीज मैं आपसे ये पूछूंगी कि साइन थीटा आपका माइनस में आ जाए तो क्या होगा, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड में जाने के लिए आपको क्या कर देना है, साइन पाई प्लस π/6, और दूसरा क्या हो गया साइन 2 पाई माइनस π/6, जी ठीक है, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा यही है ना, यही ना 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस थीटा आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, और ये आपका कितना हो गया पाई प्लस थीटा हो गया, राइट है। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा इज इक्वल माइनस हाफ है, तो देन आपका थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा, थीटा हो गया आपका 7π/6, और ये क्या हो गया आपका 7π/6, से लिखने से बेटर है कि हम ऐसा लिख लेते हैं, तो ये क्या हो गया पाई प्लस π/6 हो गया, और दूसरा वैल्यू क्या हो गया 2 पाई माइनस π/6 हो गया, यही हो गया ना, पाई प्लस यानी से इसे सॉल्व कर देंगे तो 7π/6, और ये क्या हो गया आपका 11π/6 हो गया, ये ठीक है। अब ये मेरा ऐसे ही आपको एक पार्टिकल सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, और बताना ये है कि क्या होगा रिजल्ट। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब आप बताइए साइन थीटा बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल 1/√2 है, तो क्या होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बताइए क्या हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया 0। तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में चला गया, कॉस पॉजिटिव कहाँ है, ऑल पॉजिटिव, और ये आपका कॉस पॉजिटिव, तो ये आपका कितना हो गया कॉस π/4 45 डिग्री, और दूसरा बताइए क्या हो गया, इसमें जाने के लिए क्या करेंगे 2 पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, नहीं, तो ये आपका थीटा की वैल्यू क्या हो गया π/4, और ये क्या होगा 2 पाई माइनस π/4, यानी क्या हो गया π/4, और ये कितना हो गया 7 π/4 हो गया, ये ठीक है।
ओके। चलिए दूसरा देखिए पार्टिकल सॉल्यूशन में। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल है -√3 है, तो बताइए पार्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा। tan थीटा इज इक्वल -√3 है, ये किस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, सेकेंड एंड फोर्थ में, यही है ना। tan आपका क्या हो गया, नेगेटिव, राइट है, tan हो गया नेगेटिव, और यहां भी tan क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब बताइए, वैसे तो आपका कितना हो गया, -10 π/3 होता है। पहले तो ये ढूंढ लीजिए कि कौन सा एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मुझे क्या ले जाना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं, 10, बताइए क्या लिखेंगे, π-π/3, और दूसरा क्या लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए 2π-π/3 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2π-θ -sin θ हो जाए, -tan θ हो जाएगा, और tan π-θ क्या होगा, -tan π/3 होता है। तो इसलिए आपका जो एंगल जो बन गया वो क्या हो गया, थीटा मेरा क्या हो गया, 2π/3 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया 5π/3 हो गया। जी बताइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, पहले बेसिक तो यही है ना, वहां पे क्या है क्वेश्चन में सेकंड का निकला फोर्थ का भी, हाँ ये बिल्कुल है ना, क्योंकि पार्टिकल सॉल्यूशन दो निकलेंगे ना, सेकंड में भी निकलेगा एंड फोर्थ में भी निकलेगा ना। हेलो गुनीश, समझ में आ रहे हैं। यस सर। ओके, तो आजकल कभी आ नहीं रहा है सेंटर पे, क्या बात है, मैथ्स में तो कभी आया करो जी, आने में डर तो नहीं लगता जी। हाँ जी, नहीं सर, वो वैसे ही नहीं आता मैं तो। नहीं है, बाहर तो निकलना होगा ना, देखो बाहर निकलोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कितनों भी घर में तो पढ़ लेगा, बाहर निकलेगा ना तो पता है डर लगता है कोई देख तो नहीं रहा है, कोई पीछे से ठोकर तो नहीं मार देगा। अब देखे ना, एक मेरा फ्रेंड था, और घर का थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा रईस था बिल्कुल, है ना, वो घर से बाहर नहीं निकलता, और कभी बुक लेना हो उसको तो मार्केट में नहीं जा सकता, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। इसीलिए तो आप बाहर भी निकला कीजिए, बाहर निकलिए, खुद ही सब देखिए, अपने सामान है खुद खरीदिए, जाइए, थोड़ी बार्गेन कीजिए, थोड़ी ठगाइएगा, कोई बात नहीं है, ठोकरे लगेगी तभी तो सीखोगे ना। इसलिए आप ये सोचोगे कि घर में रहने से ज्यादा हम पढ़ेंगे, नहीं नहीं, पढ़ना भी जरूरी है और बाकी चीज भी जानना जरूरी है। चलिए अब आप देखिए, ये तो हो गया जनरल, चलिए एक कुछ और बनाइए, बिल्कुल है ना, अभी मेरा और भी आपसे पूछने का मन कर रहा है आपसे। आप ये बताओ सेक थीटा इज इक्वल है, क्या लिख दिया मैंने आपका, चलो -2/√3, इसका पार्टिकल सॉल्यूशन निकालो। सेक थीटा को पहले क्या करेंगे हम, कॉस थीटा में बदलिए, बताइए क्या होगा, ये इसका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -√3/2 होगा। अब बताइए क्या करेंगे, कॉस हमारा निगेटिव कहां पे होता है, किस क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो भी है ना, बताइए सेकेंड एंड थर्ड में। अब बताइए उसका एंगल क्या होगा, बताइए कॉस पाई और √3/2, बताइए किस कौन से एंगल के लिए होता है, कॉस में π/6 -cos π/6। चलिए अब बताइए सेकेंड एंड थर्ड में क्या होगा एंगल, सेकेंड एंड थर्ड में एंगल बताइए क्या होगा, पाई -π/6, वेरी गुड, ये थीटा क्या हो गया, पाई -π/6, और दूसरा क्या हो गया, पाई +π/6 हो गया, यानी 5π/6, और ये हो गया 7π/6 हो गया जी, ठीक है, समझ में आ रहा है, हो गया। तो चलिए आप समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये पूछूं, कॉस थीटा इज इक्वल 0 है, तो बताइए कॉस 0 कहाँ कहाँ होता है, कॉस थीटा 0 है तो बताइए कहां पे होगा। हेलो गुनीश, बताइए कॉस थीटा 0 किस एंगल पे होगा, सर π/2 और 3π/2 पे। π/2 एंड 3π/2, 3π/2, ये मेरा हो गया π/2, और ये हो गया थीटा इज इक्वल क्या हो गया 3π/2, ये ठीक है। अब ये मैं आपसे मैं पूछूं कि cos थीटा इज इक्वल 1 है,
तो क्या होगा? कॉस थीटा कॉस थीटा 1 है तो क्या होगा? तो थीटा इज इक्वल 0 होगा। कॉस 0 हो गया नहीं? क्योंकि कॉस 0 1 होता है। चलो, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो गया? 1, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल हो गया 0 डिग्री हो गया। ठीक है, एक ही वैल्यू होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल -1 है तो क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल -1 है तो क्या होगा? एंगल बताओ। हाँ जी बोलो। कॉस π/2 तो हो गया 0। हाँ जी बोलिए। 180। तो ये थीटा आपका क्या हो गया? पाई हो गया। बस एक ही एंगल आते हैं। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? कॉस पाई आपका कितना होता है? -1 होता है। ये ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं, साइन थीटा 1 बताइए क्या होगा? साइन थीटा 1 बताइए क्या होगा? और साइन थीटा -1 है तो क्या होगा? ये बताइए। साइन थीटा 1 है, बताओ गुनीश। सर π/2। तो ये तो हो गया π/2। अब बताइए, कॉस साइन थीटा -1 है तो थीटा क्या होगा? यहां पे तो 1 हो गया, तो ये क्या होता है? -1। तो ये आपका कितना होगा? थीटा की वैल्यू कितना होगा? 3π/2। 3π/2 जी, यही हो गया ना? समझ में आ रहा है? साइन ये क्या हो गया? 3π/2 क्या हो गया? साइन 3π/2 आपका होता है साइन 3π/2 इज इक्वल क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, अब यह दूसरा देखिए। अब आप देखिए, ये आपका एक एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होता है -थीटा होता है। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -थीटा होता है। ये ठीक है। तो देखिए, अगर ये एंगल मैंने ऊपर से लिया तो ये तो हो गया π/2, और यहां एंगल अगर मैंने नीचे से ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? -π/2 हो गया। नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो जब आपसे ये कहे एंगल मेरा जो बिलोंग करता है कहाँ, -π/2 से +π/2, तो इसका मीनिंग तो यही हो गया ना, ये वाला पोर्शन हो गया। जब थीटा मैंने क्या कहा, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, तो ये आपका कितना हो गया? यही वाला पोर्शन आपको, इसी वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना? ये ठीक है। अब यह देखिए, दूसरे देखिए। अब आप इसे देखिए, अब मैंने ऊपर से आपने देखा तो ये क्या हो गया? पाई हो गया। क्या हो गया? ऊपर से गया तो पाई, अगर उसी को मैंने नीचे से ले लिया तो क्या हो गया? -पाई आ गया। जिस तरह से ये आपका हो गया +π/2 और नीचे से गया तो क्या होगा? -π/2 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? ये ऊपर से गया तो पाई और नीचे से गया तो क्या हो गया? -पाई हो गया। यानी एंगल जो मेरा आ गया -पाई से +पाई के बीच में हो, तो आपका थीटा तो ये पूरा यही हो गया ना? ठीक है ना? यानी क्या होगा? फुल क्वाड्रेंट आ गया। नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है? -पाई से +पाई हो गया। ये ठीक है, यहाँ तो क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन है ना, पूछेगा ना आपसे, तो बेसिक पॉइंट आपको पहले बता दूं ना आपको। ये ठीक है, यही सब आने पॉइंट से बिल्कुल है ना क्वेश्चन में। अब ये तो आ गया। अब आप देखिए, अब आपसे ऐसा आ गया दूसरा पॉइंट। अब देखिए, हेलो गुनीश, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। चल, अब ये दूसरा देखिए, एक बार रोटेट किया तो ये हो गया पाई,
यहां पे आ गया था कितना हो गया 2 पाई। बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अब यहां से यहां आ गया तो क्या कहलाएगा 3 पाई। फिर यहां से यहां आएगा तो क्या होगा 4 पाई हो गया। नहीं, राइट है ना? अब यहाँ देखें 4 पाई हो गया। फिर यहां से देखिए ये आपका कितना हो गया 5 पाई, और ये कितना हो गया 6 पाई। जी ठीक है, यही होगा ना, चलते जाएगा। तो इधर आपका हमेशा आप ये गौर से देखिए ये क्या आता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई, कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट करता है ना आपको। और यहाँ पे आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया पाई, 3 पाई, ये कितना हो गया 5 पाई, 7 पाई, कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। नहीं, यानी इवन वाला क्या हो गया, जो इवन पाई है वो राइट में आ रहा है, और ये ऑड पाई है वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। हेलो गुनीश, ठीक है? ठीक है, हाँ जी सर। चलिए याद है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट है आपका साइन थीटा इज इक्वल हाफ है। साइन थीटा इज इक्वल हाफ है। अब आपको बताना ये है थीटा जो बिलोंग करता है 0 से लेकर के 4 पाई के बीच में, तो क्या क्या सोल्यूशन बनेगा। साइन थीटा इज इक्वल हाफ है, थीटा हमारा 0 से 4 पाई के बीच में है, तो मेरा सोल्यूशन क्या क्या बनेगा। एक तो हो गया, पहला बताइए क्या हो गया, ये तो पाई बाई 6 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया। एक तो हो गया थीटा इज इक्वल क्या हो गया पाई बाई 6। दूसरा बताइए क्या हो गया 5 पाई बाई 6, यानी पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है ना? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, नीचे तो नहीं हो सकता, तो एक बार रोटेट करेगा तो यही आएगा ना आपके। लेकिन ये क्या है 4 पाई है, तो इसका मीनिंग क्या है, एक बार रोटेट किया फिर एक बार और रोटेट करे, तो दूसरी बार जो रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये तो 2 पाई, तो 2 पाई के बाद क्या हो गया पाई बाई 6। नहीं, अब क्या हो गया आपका 2 पाई, और ये क्या होगा, फिर से आप ये ऐड कर दिए 2 पाई तो ये है, और फिर हमने ये ऐड कर दिया, ये कितना हो गया पाई माइनस 6 हो गया। यही है ना, ये आपका हो गया 2 पाई हो गया, और ये आपको 3 पाई कर दीजिए, यानी ये क्या हो गया 3 पाई माइनस पाई बाई 6, ये क्या हो गया 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया, आपका वही फिर से आ गया। तो मेरे पास जो आंसर जो बना वो क्या रहा, पहला क्या होगा पाई बाई 6, ये हो गया 5 पाई बाई 6, और ये कितना हो गया, ये हो गया 13 पाई बाई 6, और ये क्या हो गया 18 माइनस 1 17 पाई बाई 6 हो गया। जी ठीक है, 18 माइनस 20 हो गया 17 पाई बाई 6, ये क्या हो गया टोटल 4 सॉल्यूशन आ गए। ये ठीक है। अब आपसे पूछेगा कैसे, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखिए साइन थीटा हो गया 1/3 हो गया, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 से 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 5 पाई कर देते हैं। जी ठीक है। अब इसमें बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल 1/3 है, यानी दोनों क्या है पॉजिटिव एंगल ही निकालना है, कि कितने आंसर्स पॉसिबल है। हेलो गुनेश, 0 से लेकर के 5 पाई, तो 0 से लेकर के 5 पाई का मीनिंग क्या हो गया, 0 से लेकर 5 पाई की मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया पाई, ये क्या हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, और ये क्या हो गया 5 पाई। नहीं, तो देखिए साइन पॉजिटिव है तो फुल क्वाड्रेंट में 2 सॉल्यूशन। नहीं, एक आपका जो फुल क्वाड्रेंट है तो इसमें पॉजिटिव हो गया, और ये आपका इसमें पॉजिटिव हो गया, तो एक बार रोटेट करेगा तो क्या होगा 2 सॉल्यूशन।
फिर 2 पाई से 4 पाई होगा तो क्या होगा, दो और सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब 4 पाई से 5 पाई जाएगा, फिर दो और सॉल्यूशन, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। नहीं, एक बार रोटेट किया तो दो सॉल्यूशन, फिर एक बार और सॉल्व किया तो एक बार रोटेट किया तो 4 पाई हो गया, तो फिर क्या होगा, दो और सॉल्यूशन हो गया। 4 पाई से क्या हो गया, 4 पाई से 5 पाई, 4 पाई से 5 पाई, तो फिर क्या हो गया, दो और सॉल्यूशन आ गया, तो टोटल कितने हो गया, 6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 6 हो गया। ये समझ में आ रहा है, नहीं। 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, 0 से लेकर के यही हो गया ना 2 पाई, एक तो पॉजिटिव यहाँ और एक पॉजिटिव यहाँ। अरे देखो ना, साइन 1/3 है ना, पॉजिटिव है ना, ठीक है ना। तो ये आपका 1/3 है, तो क्या हो गया, आपका पॉजिटिव है। तो एक क्वाड्रेंट में एक बार रोटेशन में दो, फिर दो बार रोटेट किया तो फिर दो, और 4 पाई से 5 पाई हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 और हो गया, 6 और गया। चलिए एक और देख लीजिए। आप बताइए साइन थीटा इज इक्वल, चलो अब साइन थीटा बहुत हो गया, tan थीटा इज इक्वल प्लस माइनस 1/3 है, और ये आपका हो गया 0 से 4 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। तो बताइए एक क्वाड्रेंट में क्या हो गया, tan आपका क्या होता है, पॉजिटिव, और यहां भी आपका हो गया tan पॉजिटिव हो गया, राइट है। यहां पे क्या हो गया, tan निगेटिव, और यहां भी क्या हो गया, tan निगेटिव, राइट है। तो tan x बताइए क्या है, -1/3 है, और +1/3 है, तो क्या होगा, tan x इज इक्वल क्या होगा, tan थीटा हो गया आपका 1/3, और दूसरा है tan थीटा इज इक्वल -1/3। तो बताइए क्या हो गया, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो एक रोटेशन में कितना हो गया, 4। एक रोटेशन में कितना हो गया, 4। दो बार रोटेट करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। नहीं, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसी से अकॉर्डिंग है ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम काउंट करेंगे। ये क्वेश्चन जी मेन में सबसे ज्यादा आता है, ये टाइप है ना, सबसे ज्यादा अभी मैंने देखा, वो देखोगे ना तो सबसे ज्यादा यही आते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए काम की बातें पर, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। पहला देखिए क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या हो गया, साइन थीटा मेरा क्या है, 0, तो थीटा इज इक्वल क्या है, n पाई, हम याद रखना पड़ेगा, और क्यों लिखते हैं वो भी देखिए। अब साइन का ग्राफ देखिए, साइन का जो ग्राफ है, जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये क्या हो गया, π/2, ये क्या है 3π/2, ये क्या है 5π/2, ये है -π, दिस इज -2 पाई, कुछ ऐसा ही। तो देखिए ये आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 1, और मिनिमम क्या हो गया -1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, अभी केमिस्ट्री भी है ना इसके बाद, नहीं है, तो ये आपका कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो गया। अब ये बताओ जीरो कहां कहां हो रहा है, तो थीटा आपका क्या हो गया, 0 डिग्री पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, और इस साइड में देखिए तो क्या हो गया, -पाई, -2 पाई, -3 पाई हो गया, कुछ ऐसा ही है। तो देखो जब आपका साइन थीटा इज इक्वल 0 हो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल n पाई, और n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर। देखिए ऊपर लिखा है ना, साइन थीटा इज इक्वल 0, देन थीटा इज इक्वल क्या होगा, n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड। जेड का मीनिंग क्या होता है, इंटीजर्स का सेट होता है। कभी कभी उन्होंने जेड को है ना आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ठीक है। चलो दूसरा देखिए, cos थीटा इज इक्वल 0 है, देन थीटा इज इक्वल क्या होगा, और जी हाँ, अच्छा cos अगली क्लास में करेंगे,
हाँ, कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे नहीं होती है आपके? यहाँ पर केवल फिजिक्स की क्लास होती है। मैथ्स की क्लास में कहाँ पे लेते हो? हाँ, जुपिटर वाले सर तो बहुत मैथ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ, उन्होंने तो सुना है कि मैथ्स तो बड़ा बिल्कुल जबरदस्त, मतलब ये है कि करोल बाग में बिल्कुल है ना, अच्छा बिल्कुल है ना। इंट्रेंस वाली क्लास नहीं होती वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर जो अच्छा सीबीएसई वाली क्लास तो होती है बिल्कुल, है ना। लेकिन वो जब पढ़ाते हैं सर मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सुना तो यही है बिल्कुल है। हाँ? अच्छा, जाना चाह रहे हो? चलो ठीक है, तो ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। हेलो गुनीश। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। कुछ और कराना, लेकिन वो असाइनमेंट में ही ज्यादा टाइम लग गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।